Okay, we are going to start the chapter Introduction to Switchgear. A great demand for electrical energy is a notable feature of modern civilization. This energy needed for most of this energy needed for um, lighting and heating domestic appliance, industrial and machinery and electrical trucks. The importance of electrical supply everyday life has reached such a stage that it is desirable to protect the power system from harming during the fault condition and ensure the maximum continuity. Maximum continuity. The importance of electrical energy everyday life has reached a great such desirable to protect the electrical system from harming during the fault condition and ensure maximum continuity of supply. For this purpose, means must be provided to switch on or off generator, transmission line, distribution and other equipment under both normal and abnormal condition. This is achieved by the apparatus called switchgear. A switchgear is essentially constituted of switching and protecting device such as switch, fuse, सर्किट ब्रेकर एंड रिले. तो एक स्विचगियर जो होता है क्या होता है ना एक स्विचगियर इलेक्ट्रिक जो स्विचगियर होता है वो essentially consists of switching and protecting device such as switches, fuse, circuit breaker, relay जैसा होता है. During the normal operation, switchgear permit to switch on or off. तो नॉर्मल कंडीशन में स्विचgear ऑन और ऑफ कराता है जनरेटर को, transmission line, distributor and other electrical equipment. On the other hand, when a failure occur on any part of the power system, a heavy current flow through the element. तो जब जब भी कभी फेलियर होगा, लाइक शॉर्ट सर्किट जैसा होगा, तब एक हैवी करंट फ्लो करता है इक्विपमेंट में, तो लाइक क्रिएटिंग डैमेज टू इक्विपमेंट एंड इंटरप्टिंग द सर्विस ऑफ द कंज्यूमर. तो कंज्यूमर का सर्विस में प्रॉब्लम होता है. However, the switchgear detect the fault and disconnect the unhealthy section. तो ये जो स्विचgear होता है वो डिटेक्ट करता है फॉल्ट को और डिस्कनेक्ट करता है सप्लाई को और डिस्कनेक्ट करता है अनहेल्दी सेक्शन को सप्लाई से. इन दिस वे स्विचgear प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम डैमेज. तो ऐसे स्विचgear क्या करता है, डैमेज करता है, डैमेज से बचाता है एंड एंश्योर द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को एंश्योर करता है. तो हम जब स्विचgear के बारे में पढ़ेंगे तो स्विचgear के जैसे कि द apparatus यूज फॉर स्विचिंग, कोई apparatus है जो स्विचिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विपमेंट को स्विचgear बुलाता है. ये खाली स्विचgear जो होता है स्विचिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसको स्विचgear बुलाता है. स्विचgear इक्विपमेंट इज एसेंशियली कंसिडर्ड स्विचिंग एंड इंटरप्शन ऑफ करंट. तो ये जो स्विचिंग होता है, स्विचिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग, तो जो स्विचgear इक्विपमेंट होता है एसेंशियली कंसिडर्ड द स्विचिंग एंड इंटरप्शन ऑफ करंट. जो ये होता है, ये क्या होता है, स्विचgear जो होता है वो स्विचिंग के लिए, इंटरप्शन करंट के लिए यूज होता है, आइदर अंडर नॉर्मल कंडीशन और अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन. बोथ नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन में यूज होता है. तो द टर्मिनल स्विच विद द ऑर्डिनरी फ्यूज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्विच. तो अगर हम स्विचgear की बात बोलेंगे तो एक टम्बुलर स्विच होता है, एक टम्बुलर स्विच होता है, टम्बुलर स्विच और ऑर्डिनरी एक फ्यूज होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्विचgear होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्विचgear होता है. इट इज यूज टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट लाइट एंड अदर इक्विपमेंट इन होम. तो ये जो टम्बुलर स्विच होता है उसको हम घर में यूज करते हैं. जैसे कि ये जो यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द लाइट फ्रॉम इक्विपमेंट इन होम, ये घर में यूज होता है. फॉर द सर्किट हायर रेटिंग्स, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, HRC फ्यूज भी होता है. इस कंजक्शन विद स्विचेस में भी सर्व एट द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग सर्किट. स्विच में भी सर्व एट द कंट्रोलिंग प्रोटेक्टिंग सर्किट. तो स्विच जो होता है वो कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिंग सर्किट के लिए यूज होता है. हाइबर a switchgear cannot be used profitable on high voltage. तो लेकिन ये स्विचgear जो होता है हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज है, जैसे कि 3.3 kV फॉर टू रीजन.
ये जो स्विच गियर रहता है, ये जो, तो जैसे कि ये 3.3 केवी से भी यूज होता है। Firstly, when a fuse blow, it takes some time to replace it. तो एक्चुअली हम क्यों यूज करते हैं स्विच गियर को? देखो, जब भी कोई फ्यूज यूज करेंगे तो रिप्लेसमेंट के लिए कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज इंटरप्शन ऑफ सर्विस टू द कस्टमर। तो यहाँ पे जो सर्विस रहता है कस्टमर का, वो इंटरप्शन हो जाएगा। Subsequently, the fuse cannot be successfully into large current. बट जब फ्यूज का बात आता है और फ्यूज जब लार्ज इंटरप्शन करंट का बात होता है, तो ये फ्यूज नहीं यूज हो पाएगा। दैट रिजल्ट फ्रॉम द फॉल्ट ऑन द हाई वोल्टेज सिस्टम। हाई वोल्टेज सिस्टम में फॉल्ट नहीं यूज हो सकता है। विद द एडवांसमेंट ऑफ पावर सिस्टम, लाइन्स एंड अदर इक्विपमेंट ऑपरेट एट हाई वोल्टेज एंड कैरी लार्ज करंट। तो जब भी हाई वोल्टेज होता है और हाई करंट का यूज होता है, तो इस स्विच गियर का यूजेस होता है। When a short circuit occur on the system, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट occur होता है, हैवी करंट फ्लोइंग थ्रू द इक्विपमेंट, तब हैवी करंट फ्लो करता है इक्विपमेंट में, हैवी करंट फ्लो करता है इक्विपमेंट में। मैं कंसिडर डैमेज, जो कि डैमेज कराता है सर्किट को। इन ऑर्डर टू इंटरप्ट सच हैवी करंट, हैवी फॉल्ट करंट, तो ये जो हैवी फॉल्ट करंट है, इसको इंटरप्ट करने के लिए ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर आर यूज। तो यहाँ पे फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने के लिए ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर का यूजेस होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर का यूजेस होता है। तो देखो, ये सर्किट ब्रेकर इज स्विच गियर। कोई सर्किट ब्रेकर जो होता है इज ए स्विच स्विच गियर। कोई सर्किट ब्रेकर जो होता है वो स्विच गियर को बोला जाता है। विच कैन बी ओपन और क्लोज सर्किट बोथ नॉर्मल एंड। तो ये जो सर्किट ब्रेकर होता है, वो बहुत नॉर्मल एब नॉर्मल कंडीशन दोनों में यूज होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में भी यूज होता है और एब नॉर्मल कंडीशन में भी यूज होता है। इवन इंस्टेंट इफ यूज एडिक्वेट रिक्वायर्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी, सर्किट ब्रेकर में भी प्रीफरेबल। तभी कभी भी इनएडिक्वेट फ्यूज का आता है तो हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। इट इज बिकॉज द सर्किट ब्रेकर कैन क्लोज सर्किट एज वेल एज ब्रेक देम। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है, क्लोज सर्किट को क्लोज करता है एज वेल ब्रेक देम विदाउट रिप्लेसमेंट दॉट्स वाइडर एंड द वोल्टेज। तो सर्किट ब्रेकर ऑन और ऑफ कराता है। एसेंशियल फीचर स्विच गियर। स्विच गियर के कुछ एसेंशियल फीचर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट बात है कि एसेंशियल फीचर में कंप्लीट रिलायबिलिटी। स्विच गियर जो होता है कंप्लीट रिलायबिलिटी है। विद द continuity of train and interconnection and the increasing capacity of generator station, the need of reliable switchgear has become paramount importance. तो switchgear का जो importance है वो बहुत ज़्यादा है। This is not surprising because switchgear is added to the power system to improve reliability. तो ये जो switchgear होता है, this is surprising because switchgear is added to the power system to improve reliability. तो स्विचgear को हम इसलिए ऐड करते हैं पावर सिस्टम को रिलायबल के लिए। When the fault occurs on any part of the power system, the switchgear must operate to isolate the fault section. तब when the fault occur on any part of the power system, कभी अगर कोई किसी भी पार्ट में अगर फॉल्ट आ रहा है, तो जो स्विचgear होता है ऑपरेट करता है, आइसोलेट करता है फॉल्टी सेक्शन को वो पार्ट से रिमेन करने के लिए। इसके बाद आता है absolute certain discrimination. When a fault on occur any section of the power system, अगर फॉल्ट हो रहा है किसी भी सेक्शन में पावर सिस्टम में, किसी भी सेक्शन का पावर सिस्टम में फॉल्ट हो रहा है, तो स्विचgear मस्ट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फॉल्ट सेक्शन एंड हेल्दी सेक्शन। एब्सोल्युटली सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन होता है जब भी कोई भी फॉल्ट होता है पावर सिस्टम में, तो स्विचgear मस्ट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉल्ट सेक्शन एंड हेल्दी सेक्शन। तो ये जो स्विचgear होता है वो फॉल्ट सेक्शन और हेल्दी सेक्शन को डिस्क्रिमिनेट करेगा। इट शुड बी आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द हेल्दी सेक्शन। तो ये अनहेल्दी सेक्शन को सेपरेट करेगा और हेल्दी सेक्शन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। दिस विल कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, इसको कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई भी बोला जाता है। क्विक ऑपरेशन, व्हेन द फॉल्ट occur on any part of the power system, the switchgear must operate quickly.
तो when fault occur any part of the power system, अगर कोई फॉल्ट occur हो रहा है कोई भी पार्ट में स्विच कर, ये क्विकली ऑपरेट करेगा। सो नो डैमेज इज डन टू जनरेटर, तो कभी भी कोई डैमेज भी नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मर एंड अदर इक्विपमेंट इज बाय द शॉर्ट सर्किट करंट occur if fault is not clear by switchgear quickly, अगर क्विक ऑपरेशन नहीं होगा, अगर फॉल्ट को हम जल्दी जल्दी क्लियर नहीं करेंगे तो ये हेल्दी सेक्शन तक भी स्प्रेड कर सकता है। द एंड जेंडिंग कंप्लीट शट डाउन द सिस्टम, और सिस्टम को शट डाउन भी कर सकता है। उसके बाद होता है प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल, ए स्विच गियर मस्ट हैव प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल। कभी भी हम देखेंगे तो स्विच गियर का मैनुअल कंट्रोल रहता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल फील द नेसेसरी ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट थ्रू मैनुअल कंट्रोल। जब भी कभी स्विच गियर में फॉल्ट आता है ऑटोमेटिक सेक्शन में, तब हम लोग उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, there must be provision for instrument which may be required. These may be in the form of emitter and voltmeter. तो emitter और voltmeter यूज होता है itself. Current and the voltage transformer connect to the main switchboard और separate instrument panel. तो current transformer और voltage transformer यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद होता है स्विच गियर इक्विपमेंट। स्विच गियर कवर ए वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट कंसर्न द स्विचिंग इंटरप्शन कर। तो स्विच गियर में बहुत वाइड रेंज का यूज होता है अंडर द बोथ नॉर्मल एंड नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन में यूज होता है। इट इंक्लूड द स्विचेस, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले एंड अदर इक्विपमेंट। A brief amount of this device is below. However, the reader may be find the obtained switches. A switches is a device which is used to open or close electrical circuit. तो जब स्विच का बात आता है तब ये जो स्विच होता है एक डिवाइस है जो ओपन और क्लोज करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। इट कैन बी यूज अंडर फुल लोड और नॉन लोड कंडीशन। तब जब स्विच का बात होता है ये बोथ फुल लोड और नो लोड कंडीशन में यूज होता है, बट इट कैन नॉट बी इंटरप्ट द फॉल्ट से करंट। बट ये कभी भी स्विच का जो बात होता है ये फुल लोड और नो लोड कंडीशन में यूज होता है, बट इट कैन नॉट बी इंटरप्ट द फॉल्ट करंट। ये कभी फॉल्ट करंट को स्विच कुछ कर नहीं सकता, खाली ऑन और ओपन और क्लोज हो सकता है। व्हेन द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्विचेस आर ओपन, जब भी कोई स्विच का कॉन्टैक्ट ओपन होगा, एन आर्क इज प्रोड्यूस, तब यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है इन द एयर बिटवीन द कॉन्टैक्ट, तब यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है। दिस पर्टिकुलर इज ट्रू फॉर सर्किट। ये जो होता है पर्टिकुलर ट्रू है सर्किट के लिए। हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट कैपेसिटी होता है। तो स्विचेस में भी क्लास है। अगर स्विचेस का बात बोला जाएगा तो स्विचेस जो होता है वो एयर स्विच होता है, उसके बाद ऑयल स्विच होता है। तो दो टाइप का होता है। द कॉन्टैक्ट ऑफ द फॉर्मर आर ओपन इन द एयर ऑफ द लेटर। एयर ब्रेक स्विच, इट इज द एयर स्विच। एयर ब्रेक स्विच का बात जब बोलेंगे, इट इज द एयर स्विच एंड डिजाइन टू ओपन सर्किट अंडर लोड कंडीशन। तब जब एयर स्विच का बात होता है तो ये जो होता है ये ओपन सर्किट में यूज होता है। तो एयर स्विच एंड इट इज डिजाइन टू ओपन ए सर्किट अंडर लोड कंडीशन, तब ये लोड कंडीशन में यूज होता है एयर स्विच। इन ऑर्डर टू क्विज द आर्क दैट occur on the opening of a switch, special arcing horn are provided। तब जब होता है इन ऑर्डर टू क्विज द आर्क दैट occur on the opening such a switch, special arcing horn are provided। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल आर्किंग हॉर्न यूज होता है आर स्विच में। ठीक है, आर्किंग हॉर्न आर जो आर्किंग हॉर्न होता है, ठीक है, वो पीस ऑफ मेटल बिटवीन आर्क। ये आर्किंग हॉर्न जो होता है पीस ऑफ मेटल के बिटवीन आर्क में, which is arcing is formed during the opening operation। तो आर्किंग तब प्रोड्यूस होता है जब आर्किंग कब होगा, मेटल बिटवीन which arc is formed during the operation। as switch open, these horn are spread further and further। जब कोई कहाँ पे भी the arc further and further apart, consequently arc is lengthen। अर्थ क्या होगा, लेंथन होगा, कूल होगा एंड इंटरप्टेड होगा। आर जो होता है वो कूल होता है, लेंथन होता है और इंटरप्टेड होता है। एयर बैग स्विच आर जनरली यूज आउटडोर फॉर सर्किट of medium capacity।
तब जब एयर ब्रेक स्विच का बात होता है तो ये आउटडोर ट्रांसफार्मर में यूज हो सकता है, और मीडियम कैपेसिटी में सच एज लाइन सप्लाई इंडस्ट्रियल लोड फॉर मेन ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर। तब इंडस्ट्रियल लोड मेन ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, फीडर में। उसके बाद होता है आइसोलेटेड डिस्कनेक्टेड स्विच। आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टिंग स्विच का बात जब आता है, डिस्कनेक्टिंग स्विच, वो इट इज नाइफ स्विच बोला जाता है, इसको नाइफ स्विच भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड नाइफ स्विच एंड डिजाइन टू ओपन एंड सर्किट ऑन नो लोड कंडीशन। वो तो लोड कंडीशन में यूज होता है ना, लोड कंडीशन में। लेकिन ये जो आइसोलेटेड स्विच होता है वो नो लोड कंडीशन में यूज होता है। द मेन पर्पस इज टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ द सर्किट फ्रॉम द अदर। तो यहाँ इसका जो मेन पर्पस रहता है, ठीक है, इट इज नॉट इंटेंडेड टू ओपन व्हाइल करंट इज फ्लोइंग इन द लाइन। तो ये जब करंट फ्लो करेगा तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। सच स्विच आर जनरली यूज फॉर बोथ बोथ सर्किट ब्रेकर। तो ये जो यूज होता है वो बोथ सर्किट ब्रेकर में यूज होता है, ठीक है। बोथ बोथ टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर यूज होता है। इन ऑर्डर टू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट सर्किट ब्रेकर कैन बी मेड विदाउट एनी डेंजर। तो विदाउट एनी डेंजर इस स्विच की वजह से हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं। This should not be open till the circuit breaker in the same circuit has been opened. It should be always closed before the circuit breaker is closed. तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा जब भी सर्किट ब्रेकर हम क्लोज करेंगे तो। उसके बाद है ऑयल स्विच। एज द नेम एम्प्लाइज दैट द कॉन्टैक्ट ऑफ such switches are open under oil, usually transformer oil। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का जब बात होता है, ठीक है, अंडर द ऑयल और ट्रांसफॉर्मर ऑयल का बात बोला जाता है। द इफेक्ट ऑफ ऑयल इज टू कूल और क्विक द आर्क। तो ये जो ऑयल होता है, ऑयल दो यूज होता है, कूल और क्विक। तो आर्क, आर्क को कूल और क्विच करने के लिए यूज होता है। दैट टेंड्स टू फॉर्म व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब कोई सर्किट ओपन होगा तो प्लीज यूज होता है। These switches are used for circuit and high voltage। तो ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ऑयल स्विच का, ये होता है हाई वोल्टेज लार्ज करंट में यूज होता है। कैपेसिटी हाई वोल्टेज लार्ज करंट में। तो ये याद रखने वाला चीज है कि ऑयल स्विच जो होता है हाई वोल्टेज लार्ज करंट में यूज होता है। उसके बाद फ्यूज होता है। A fuse is the short piece of wire and thin strip is melt when excessive current flow through the sufficient time। तो फ्यूज जो होता है एक थीन स्ट्रिप है, मेटल है, जब एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो ये होता है। इट इज इंसर्ट इन द सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट। तो ये जो स्विच होता है वो सीरीज में यूज होता है। इट इज इंसर्ट इन द सीरीज इन द सर्किट टू प्रोटेक्ट द। तो सारे इस सर्किट में सीरीज में यूज होता है। ये क्या होता है, सर्किट में सीरीज में यूज होता है। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में यूज होता है। द फ्यूज एलिमेंट इज टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। तो जो फ्यूज एलिमेंट का बात होता है वो टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट होता है। देयर इज ए स्केरी नॉर्मल लोड कंडीशन करंट ऑपरेटिंग, हाउएवर व्हेन a short circuit or overload occur the fuse through the fuse element increase beyond the rated capacity। और जब भी कभी और फ्यूज एलिमेंट इंक्रीज और बियॉन्ड होगा, द राइज ऑफ द टेम्परेचर एंड द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट डिस्कनेक्ट द सर्किट प्रोटेक्ट। तो ये जो होता है, द रेज द टेम्परेचर एंड द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट डिस्कनेक्टिंग द सर्किट प्रोटेक्टेड बाय इट। तो ये सर्किट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। however it is normal load condition, however when a short circuit occur, ठीक है, the rays occur the current through the fuse element increase beyond the rated capacity। This raise the temperature and fuse element melt, disconnecting the circuit protected it. In this way, a fuse protects the machine and equipment from damage due to excess current। It is the worth note that the fuse perform both detection तो एंड इंटरप्शन सर्किट। तो जो फ्यूज होता है, ये जो फ्यूज होता है वो डिटेक्शन और इंटरप्शन सर्विस के लिए यूज होता है, दोनों दोनों काम के लिए यूज होता है।
फ्यूज जो होता है वो बहुत डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन के लिए यूज होता है। सर्किट ब्रेकर, ए सर्किट ब्रेकर इक्विपमेंट व्हिच कैन ओपन और क्लोज सर्किट अंडर ऑल कंडीशन। तब जब सर्किट ब्रेकर का बात होता है तो ये ओपन होगा क्लोज होगा सर्किट अंडर ऑल कंडीशन, लेकिन नो लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन, ये तीनों में यूज होता है। नो लोड, फुल लोड एंड नो लोड कंडीशन, उसके बाद फुल लोड कंडीशन एंड फॉल्ट कंडीशन में यूज होता है सर्किट। It is the design, it is so designed that it can be opened manually. तो ये जो it can be designed that it can be opened manually under normal condition automatically। तो नॉर्मल कंडीशन में हम इसको ओपन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हम फॉल्ट कंडीशन में करेंगे। सो लेटर ऑपरेशन ए सर्किट ब्रेकर इज यूज विद द सर्किट, ए रिले सर्किट इज यूज विद द सर्किट ब्रेकर। तो हम देखेंगे कि रिले सर्किट कैसे सर्किट ब्रेकर में यूज है। So the part of the typical oil circuit breaker, whether so controlled by relay circuit, the circuit breaker essentially consists of moving and fixed contact। ये जो सर्किट ब्रेकर होता है वो essentially consists of moving and fixed contact में होता है, enclosed in the strong metal tank and immersed in oil known as transformer oil। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर oil जो होता है। Under the normal operating condition, the contact remain closed and the circuit breaker carry the full load current continuously। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होता है, क्लोज एंड द सर्किट ब्रेकर कैरी द फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट कैरी करेगा। दिस कंडीशन द ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट टू ऑपरेट द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर। तब ये कंडीशन में क्या होता है, ईएमएफ जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, इनसफिशिएंट होता है, सेकेंडरी में जो करंट रहता है वो इनसफिशिएंट होता है ट्रिप को सर्किट ब्रेकर को। बट द कॉन्टैक्ट कैन बी ओपन बाय मैनुअली और रिमोट कंट्रोल। तो हम इसको कॉन्टैक्ट को मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं। When a fault occur, the resulting overcurrent the CT primary winding increase and the secondary EMF। जब फॉल्ट occur होगा, overcurrent the CT primary winding increase the secondary EMF। This energy the trip coil of the circuit breaker and moving contactor pull down। तो ये ऐसे करके पुल डाउन होगा और ट्रिप करेगा। Thus the opening the contact hence the circuit break circuit ऑपरेट करेगा। The arc produced during the opening the operation is quenching by oil। जब भी कभी आर्क प्रोड्यूस होता है तब ये जो आर्क होता है इसको क्वेंच करने के लिए ऑयल यूज होता है, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द रिले परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिटेक्शन और फॉल्ट। तो ये जो स्विच का बात होता है तो रिले का जो काम होता है और डिटेक्शन करता है फॉल्ट को। तो whether the circuit breaker does not actually interruption, whether the circuit breaker does the actual circuit interruption। तो ये भी बात है कि रिले जो होता है डिटेक्शन करता है फॉल्ट को, और ये जो सर्किट ब्रेकर होता है फॉल्ट को इंटरप्शन करता है एक्चुअल फॉल्ट को। उसके बाद जब रिले का बात आता है, रिले इज a device which detect the fault and supply information to the circuit breaker। तो रिले का बात जो आता है तो ये डिटेक्ट करता है फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। We detect the fault and supply information to the circuit breaker, और इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है सर्किट ब्रेकर को। टाइपिकली रिले इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ये थ्री पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर व्हिच इज कनेक्टेड टू सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू सीरीज विद द सर्किट ब्रेकर। तो करंट प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है करंट ट्रांसफार्मर व्हिच इज कनेक्टेड सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट। तब करंट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो सीरीज कनेक्टेड रहता है सर्किट के साथ। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफन कंसिस्ट ऑफ मेन कंडक्टर इटसेल्फ। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो मेन कंडक्टर यूज होता है। तो सेकंड सर्किट इज सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सीटी कनेक्टेड टू रिले ऑपरेटिंग कॉइल। जो सेकंड सर्किट होता है, प्राइमरी वाइंडिंग का जो बात होता है वो करंट ट्रांसफार्मर होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड सीरीज विद द सर्किट, और द सेकंड और सेकेंडरी वाइंडिंग द सीटी कनेक्टेड टू द रिले ऑपरेटिंग कॉइल। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है रिले के साथ कनेक्ट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर के साथ यूज होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग रिले के साथ ऑपरेटिंग कॉइल।
द थर्ड सर्किट इज जो जब थर्ड सर्किट, ये थ्री पार्ट में होता है, रिले का जो थ्री पार्ट होता है। तो थर्ड सर्किट इज ट्रिपिंग सर्किट। यहाँ पे जो थर्ड सर्किट होता है ट्रिपिंग सर्किट कहलाता है, व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। ये सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, ट्रिप कॉइल होता है सर्किट ब्रेकर का, एंड रिले स्टेशनरी कॉन्टैक्ट होता है। रिले स्टेशनरी कॉन्टैक्ट भी होता है। अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन द ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सीटी इज स्मॉलर। तो अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन में क्या होता है, ईएमएफ जो होता है सेकेंडरी का, वो सीटी का स्मॉल होता है, एंड द करंट फ्लो इन द रिले ऑपरेटिंग कॉइल इज इनसफिशिएंट टू क्लोज द कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है रिले ऑपरेटिंग कॉइल का, इनसफिशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंडरी में जो सीटी होता है, तो ये प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी ऑफ द सीटी, करंट ट्रांसफार्मर का सीटी जो में जो होता है, वो सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सीटी वो बहुत कम होता है नॉर्मल कंडीशन में, insufficient to close the relay contact. This keep the trip coil of the circuit breaker. ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराता है। Consequently, the contact of the circuit breaker remain closed. तो ये सर्किट ब्रेकर को क्लोज कराता है। It carry the normal load current. ये नॉर्मल लोड करंट को कैरी करता है। When a fault occur, a large current flow through. जब कभी फॉल्ट होता है तब लार्ज करंट फ्लो करता है थ्रू द प्राइमरी सिटी। तो ये प्राइमरी सिटी में लार्ज करंट फ्लो कराता है। दिस इंक्रीज द सेकेंडरी ईएमएफ। और ये सेकेंडरी, ये इंक्रीज करता है सेकेंडरी ईएमएफ, इंक्रीज द सेकेंडरी ईएमएफ एंड द करंट थ्रू द रिले ऑपरेटिंग कॉइल। द रिले कॉन्टैक्ट आर क्लोज। यहाँ पे जो रिले कॉन्टैक्ट होता है क्लोज होता है, एंड ट्रिप द कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर। और ये क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता है। तो रिले कॉन्टैक्ट आर क्लोज एंड ट्रिप द कॉइल। द सर्किट ब्रेकर इज एनर्जाइज टू ओपन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर को ओपन कराता है। बस बार अरेंजमेंट देखो, when a number of generator or feeder operating at the same voltage। अगर कभी नंबर ऑफ जनरेटर और फीडर सेम वोल्टेज में ऑपरेट करता है, डायरेक्टली कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बस बार आर यूज कॉमन इलेक्ट्रिकल। तब बस बार यूज होता है कॉमन इलेक्ट्रिकल। बस बार और कॉपर रॉड और थिन वाल ट्यूब। तो ये जो बस बार होता है वो कॉपर रॉड होता है और थिन वाल ट्यूब होता है, ऑपरेट एट द कांस्टेंट वोल्टेज। तो ये जो बस बार होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज में ऑपरेट होता है। वी शैल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बस बार अरेंजमेंट। तो यहाँ पे कुछ बस बार अरेंजमेंट का फिगर है और कुछ है। ऑल दो डायग्राम थ्री पेज अरेंजमेंट बट आर सो सिंगल पेज सिंप्लीफाई। कुछ अरेंजमेंट का बात बोला जाता है। सिंगल बस बार अरेंजमेंट, द सिंगल बस बार सिस्टम है द सिंपलेस्ट डिजाइन इट इज फॉर द पावर स्टेशन। सिंगल बस बार जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इट इज यूज टू स्मॉल आउटडोर ट्रांसफॉर्मर। इट इज यूज टू स्मॉल आउटडोर स्टेशन में यूज होता है, हैविंग द रिलेटिव फ्यू आउटगोइंग इनकमिंग फीडर लाइन होता है। सिंगल बस बार सिस्टम है टाइपिकली पावर सिस्टम। सिंगल बस बार सिस्टम होता है टाइपिकली पावर सिस्टम होता है। द जनरेटर आउटगोइंग लाइन एंड ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड टू बस बार। तो ये आउटगोइंग में यूज होता है, जैसे जनरेटर आउटगोइंग लाइन ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। ईच जनरेटर एंड फीडर इज कंट्रोल बाय सर्किट ब्रेकर। एवरी जो जनरेटर यूज होता है इसमें, ठीक है, और फीडर जो यूज होता है, ठीक है, वो कंट्रोल होता है एक सर्किट ब्रेकर में। दो आइसोलेटर परमिट द आइसोलेटर जनरेटर। तो यहाँ पे जो आइसोलेटर परमिट होता है टू आइसोलेट जनरेटर फीडर एंड सर्किट ब्रेकर फ्रॉम द बस बार फॉर मेंटेनेंस के लिए यूज होता है। द टिप एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर लो इनिशियल कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस एंड सिंपल ऑपरेशन। तो ये लो इनिशियल कॉस्ट में यूज होता है, लेस मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, सिंपलेस्ट ऑपरेशन के लिए यूज होता है। Disadvantage: single bus bar system has the following three principal disadvantages. The bus bar cannot be cleaned, repaired or tested without de-energize the whole system। तो इसका सबसे जो डिसएडवांटेज है कि हम कोई भी बस बार को क्लीन और रिपेयर और टेस्ट नहीं कर सकते जब तक हम उसको डी एनर्गाइज कर नहीं करेंगे। बंद करना पड़ेगा, सब बहुत सारा प्रोसीजर होता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। If a fault occur on the bus bar itself, there is complete interruption of the supply। कभी भी फॉल्ट occur होता है ऑन द बस बार,
देयर इज कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ द सप्लाई, सप्लाई को इंटरप्शन करना पड़ेगा। एनी फॉल्ट ऑन द सिस्टम इज फेड ऑल द जनरेटर कैपेसिटी रिजेक्टिंग वेरी लार्ज करंट फ्लो होगा, इसमें बहुत लार्ज करंट फ्लो होगा। उसके बाद होता है सिंगल बस बार सिस्टम और सेक्शनाइजेशन, सेक्शनाइजेशन के बारे में होता है। इन लार्ज जेनेटिक स्टेशन वेयर सेवरल यूनिट आर इंस्टॉल, अगर लार्ज जेनेटिक स्टेशन बोलेंगे उसमें सेवरल यूनिट इंस्टॉल होता है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू सेक्शनाइज द बस बार so that fault or any section of the bus bar cannot be cause the complete shutdown। तो कभी भी हम शट डाउन नहीं कर सकते कोई पार्ट को। दिस इज इलिस्ट्रेट विच शो द बस बार डिवाइड इनटू टू सेक्शन, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में एक पार्ट होता है और आइसोलेटर में होता है। द प्रिंसिपल एडवांटेज आर क्लेम इन दिस सेक्शन में, फर्स्ट if fault occur any section of the bus bar that section can be isolated without affecting the supply of the section। तो यहाँ पे दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, थ्री प्रिंसिपल इसमें दिया है, दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है टू सेक्शनाइजेशन में। ठीक है, प्रिंसिपल एडवांटेज के बारे में बता रहे हैं। तो अगर कभी भी फॉल्ट हो रहा है तो कोई सेकंड वाला सेक्शन को हम पर ना हो सकता है, ऐसे करके हम उसको ऑपरेट करेंगे। सेकेंडली फॉल्ट अकर एनी फीडर ऑफ दिस करंट, अगर सेकेंडली इफ फॉल्ट अकर इन एनी फीडर द फॉल्ट करंट इज मच, फॉल्ट करंट मच होगा, फॉल्ट करंट मच होगा लोअर देन द वन सेक्शन बस पर, तो फॉल्ट करंट होगा लोअर। If fault occur in any feeder, the fault current is much lower than the on successful bus bar। अगर फॉल्ट हो रहा है तो फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होता है। दिस परमिट द यूज ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ लोअर कैपेसिटी इन द फीडर। तो ये क्या कहता है, जो सर्किट ब्रेकर यूज होता है लोअर कैपेसिटी वाला सर्किट ब्रेकर यूज होगा। Thirdly, repair and maintenance any section of this bus bar can carried out by de-energize the section only। तो जब भी फॉल्ट होगा या कुछ रिपेयरिंग करने के लिए मेंटेनेंस करने के लिए जाएगा तब ओनली डी एनर्जाइज सेक्शन को हम डीएक्टिवेट करेंगे, ना कि टोटल को कुछ करेंगे। एलिमेंटरी द पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट शटडाउन, तो कंप्लीट शटडाउन का कुछ जरूरत नहीं, ऐसे करेंगे। इट इज worthwhile to keep mind that the circuit breaker should be used as a sectionization switch so that the on coupling of the bus bar may be carried out safely during the load transfer। Moreover, the circuit breaker itself should be provided with isolator on both sides। तो हम जब बोलेंगे सर्किट ब्रेकर should be provided isolator on both sides so that maintenance can be done while the bus bar is alive। तो मेंटेनेंस का पॉसिबिलिटी हो सकता है। डुप्लीकेट बस बार के बारे में जब पढ़ेंगे, डुप्लीकेट बस बार in a large station, it is important that the breakdown and maintenance should be interferes। जब भी कभी इम्पोर्टेंस की little possible with continuity of supply। In order to achieve the objective, duplicate bus bar system is used important section। तब हम duplicate bus bar का यूज होते हैं जब लार्ज सेक्शन में इम्पोर्टेंट है, ब्रेकडाउन का और मेंटेनेंस का चांसेस रहता है। शुड बी इंटरफॉर लिटिल पॉसिबिलिटी, कभी लिटिल पॉसिबल होता है कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये जो सप्लाई कंटिन्यू करने के लिए एक डुप्लीकेट बस बार का जरूरत रहता है पावर सिस्टम में। सच ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बस बार, मेन बस बार एंड स्पेयर बस बार। तो कोई सिस्टम में टू बस बार रहता है, एक मेन बस बार रहता है, एक स्पेयर बस बार रहता है। इस जनरेटर एंड फीडर में भी कनेक्टेड आइदर बस बार विद द हेल्प ऑफ बस कपलर। तो एवरी जनरेटर जो होता है और फीडर जो होता है वो कनेक्टेड रहता है आइदर बस बार से और विद द हेल्प ऑफ बस कपलर से, बस बार से और बस कपलर से होता है। व्हिच कंसिस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर, जो कंसिस्ट करता है एक सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो बस बार जो बस कपलर रहता है ना, वो जो बस कपलर रहता है वो क्या करता है ना, एक सर्किट ब्रेकर रहता है और एक क्या होता है, एक आइसोलेटर रहता है। इन द स्कीम इन द scheme shown in the figure, during the switch over one bus to another, however
It is where the desire to switch a circuit from one to another interruption the device. इसका कुछ एडवांटेज देखो, इट रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू कैरी आउट ऑन द मेन बस बार, तो मेन बस बार को मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भेज सकते हैं. द सप्लाई नीड टू बी इंटरप्शन एट द एंटायर लोड कैन बी ट्रांसफर टू द स्पेयर बस बार. जब मेन बस बार को रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए जाएगा, तब यहाँ पे स्पेयर जो बस बार रहेगा सब लोड उसको ट्रांसफर किया जाएगा, इतना ट्रांसफर करेगा. द टेस्टिंग ऑफ फीडर सर्किट ब्रेकर कैन बी डन बाय पुटिंग देम ऑन द स्पेयर. द टेस्टिंग ऑफ फीडर सर्किट ब्रेकर कैन बी डन बाय putting them on the spare bus bar, thus keeping the main bus bar undistributed. तो main bus bar को undistributed कर सकते हैं. If the fault occur on the bus bar, कभी fault occur करे bus bar में, the continuity of supply to the circuit can be maintained by transferring to other bus bar. अगर fault occur हो रहा है तो continuity of supply of circuit be maintained by transferring it to the other bus bar. तब हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई फॉल्ट अकर होता है तो जितना भी सप्लाई है मेंटेनेंस के लिए ट्रांसफर कर सकते अदर बस बार को. उसके बाद था स्विच गियर एकोमोडेशन. द मेन कंपोनेंट ऑफ स्विच गियर आर सर्किट ब्रेकर. तो जब हम मेन कनेक्शन की बात करें, मेन कंपोनेंट अगर स्विच गियर का देखेंगे तो एक ये होता है, एक सर्किट ब्रेकर होता है और स्विचेस रहता है, बस बार रहता है, इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर रहता है. It is necessary to house the switchgear in power station and substation. Power station और substation में यूज होता है. A way as the safeguard personnel during the operation maintenance and to ensure the effect of fault on the any section. The gear are conformly limited depending upon the voltage to the switchgear. Broadly classified. switchgear को हम डिवाइड करेंगे दो टाइप में, एक होता है आउटडोर और एक होता है इंडोर. आउटडोर टाइप when the voltage beyond 66 kV, 66 switchgear equipment is installed outdoor. It is the it is because the such voltage the clearness between the conductor and the spare required for switches. तो यहाँ पे spare रहता है switches के लिए. Circuit breaker, transformer and other equipment become so great. It is not economical to install all the sub equipment in indoor. तो indoor में outdoor में 66 के भी इतना beyond. So typically outdoor substation switchgear equipment. The circuit breaker, isolator, transformer and bus bar equipment consider space. बिकॉज जो सर्किट ब्रेकर में क्या होता है ना, पावर सिस्टम में कोई सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, ट्रांसफार्मर है, बस बार है, वो बहुत जगह चाहती है, बहुत स्पेस चाहिए. और लार्ज इक्विपमेंट के लिए हमको बहुत चाहिए और हाई वोल्टेज के लिए तो हमको ये आउटडोर का जरूरत होता है. इसके बाद इंडोर का सबस्टेशन फॉर द वोल्टेज बिलो 66 के बी, 66 के बी बिलो का बात जो पता है. स्विचगेयर इज जनरली इंस्टॉल्ड इंडोर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन. द इंडोर स्विचगेयर जनरली मेटल क्लाड टाइप, तो इंडोर जो होता है स्विचगेयर वो मेटल क्लाड टाइप यूज होता है. इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल लाइव पार्ट एंड कंप्लीट एनक्लोज ए अर्थ मेटल केसिंग, तो अर्थ मेटल का ट्यूब होता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस practice is the definite localization and restriction in fault of the place origin. Short circuit. Whether a fault occur on the network such a large current flow in the one or pitch. जब कभी फॉल्ट occur होता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है इन वन और मोर pitch. A short circuit is said to be occur. When a short circuit occur, a heavy current is called short circuit current through the circuit. तो heavy current होता है short circuit में. This can be beautifully illustrated by the where a single phase generator or voltage V and the internal impedance Z is supplied to the load Z. Under normal condition, the current in the circuit is limited by load impedance Z. However, if the load terminal gets short due to the any reason, the circuit impedance is reduced to very low value. Being the Zi is the small, therefore a large current flow through the circuit. This is called the short circuit current. In the earth, while it make a distinction between short circuit current and overload current. When a short circuit occurs, the voltage at fault point is reduced to zero and current abnormally high magnitude flow through the network of the point fault.
On the other hand, an overload means that the load greater than design value have been imposed on the system. Under such condition, the voltage at the overload point may be low but not जीरो. तो ये जो फॉल्ट कंडीशन होता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, ठीक है, अंडर सच लोड कंडीशन जो वोल्टेज होता है ओवरलोड होता है, ओवरलोड पॉइंट होता है, लो होता है और नॉट जीरो होता है. अंडर वोल्टेज कंडीशन में बी एक्सटेंडेड फॉर सम डिस्टेंस, some of some distance beyond the overload point into the remainder system. The current in the overload equipment ये हाई, जो करंट जो होता है इक्विपमेंट वो हाई रहता है, सबसे लोअर देन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट. यहाँ पे जो देखिए शॉर्ट सर्किट के कॉजेस दिखेंगे. इट शॉर्ट सर्किट पावर सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, जैसे कि इंटरनल इफेक्ट आर कॉज बाय ब्रेकडाउन इक्विपमेंट और ट्रांसमिशन लाइन. तो इंटरनल इफेक्ट का बात जो बताएंगे, कॉज बाय ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट और ट्रांसमिशन लाइन, ये ब्रेकडाउन करेगा इक्विपमेंट को और ट्रांसमिशन लाइन को. फ्रॉम द डिटर्शन ऑफ इंसुलेटर इन ए जनरेटर, तो इंसुलेटर का जनरेटर को इंटरप्शन के लिए जनरेटर ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा इससे यूज होता है. सच ट्रबल में भी ड्यू टू एजिंग ऑफ इंसुलेटर, inadequate design, improper installation. एक्सटर्नल इफेक्ट, इंटरनल इफेक्ट का बात बताइए, ट्रांसफार्मर जनरेटर इंसुलेटर होता है. कॉज द इंक्लूड इंसुलेटर फेलियर ड्यू टू द लाइटिंग शॉर्क, तो एक्सटर्नल के लिए इंसुलेशन फेलियर होता है, लाइटिंग शॉर्क के लिए ओवरलोडिंग ऑफ इक्विपमेंट होता है, कॉज एक्सेसिव हीटिंग होता है, मैकेनिकल डैमेज होता है पब्लिक में, ये सब का चीज होता है. ठीक है. इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, when a short circuit occur, the current in the system increase in the abnormal high value. जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट जो होता है वो हाई वैल्यू, एबनॉर्मल हाई वैल्यू होता है, while the system voltage decrease to low voltage. और जो वोल्टेज रहता है सिस्टम वोल्टेज वो डिक्रीज करेगा लो वैल्यू, तो क्या होगा, लो वैल्यू में डिक्रीज करेगा, तो सिस्टम का वैल्यू लो वैल्यू में डिक्रीज करेगा. द हैवी करंट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट कॉजेस एक्सेसिव हीटिंग, जो हैवी करंट होता है वो एक्सेसिव हीटिंग होता है, विच में रिजल्ट इन फायर और एक्सप्लोजन. तो यहाँ पे जो क्या होगा, हैवी करंट में फायर होगा, एक्सप्लोजन होगा. समटाइम ये शॉर्ट सर्किट टेक द फॉर्म ऑफ आर्क, जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट ये क्या करता है ना, एक आर्क प्रोड्यूस करता है, कॉज द कंसिडरेबल डैमेज टू द सिस्टम, जो सिस्टम को डैमेज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एन आर्क ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन नॉट क्लियर क्विकली इट बर्न और कंडक्टर सीवियरली. अगर यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होता है अगर उसको क्लियर नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, सीवियरली ब्रेक करेगा, रिजल्टिंग इन ए लॉन्ग टाइम इंटरप्शन ऑफ द लाइन, और ये लॉन्ग टाइम करेगा. लो वोल्टेज क्रिएशन, अगर हम ये बात बोलेंगे, द लो वोल्टेज क्रिएट बाय फॉल्ट वेरी हार्मफुल. अगर लो वोल्टेज होता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है. ऑन द सर्विस रेंडर बाय द पावर सिस्टम, ये पावर सिस्टम को सर्विस करेगा. इफ द वोल्टेज रिमेन लो फॉर इवन ए फ्यू सेकंड, द कंज्यूमर मोटर में बी शट डाउन और जनरेटर ऑन द पावर सिस्टम में बिकम अनस्टेबल. और कभी भी वोल्टेज लो हो जाता है तो क्या होता है, फ्यू सेकंड के लिए होता है, तो कंज्यूमर का जो मोटर होता है वो शट डाउन हो जाएगा, जनरेटर होता है अनस्टेबल हो जाएगा. ड्यू टू द अबव डिट्रीमेंटल इफेक्ट शॉर्ट सर्किट, इट इज डिजायरेबल एंड नेसेसरी टू डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन. जब भी कोई फॉल्ट होता है तो हम उसको क्या करेंगे, फॉल्टी सेक्शन को सेपरेट करेंगे. रिस्टोर द नॉर्मल वोल्टेज एंड करंट कंडीशन में क्विकली पॉसिबल, तो यहाँ पे जो वोल्टेज कंडीशन होगा उसको रिस्टोर करेंगे. शॉर्ट सर्किट करना, most of the failure on the power system lead to short circuit cause heavy current to flow in the system. The calculation of this short circuit current are important for the following reason. The short circuit in the power system is clear by सर्किट ब्रेकर और फ्यूज. तो जो शॉर्ट सर्किट होता है उसको हम किससे क्लियर करेंगे, कोई सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के थ्रू में. इट नेसेसरी देयरफॉर टू नो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, सो द स्विच गियर of suitable rating may be installed to interrupt them. Magnitude of a short circuit current determine the setting and sometimes the type and location of protective system.
द मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट डिटरमाइन द साइज ऑफ प्रोटेक्टिव रिएक्टर। तो जो मैग्नीट्यूड का शॉर्ट सर्किट कैसे होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ प्रोटेक्टिव रिएक्टर के ऊपर, which में भी इंसर्ट द सिस्टम, जो सिस्टम में इंसर्ट होता है, सो द सर्किट ब्रेकर इज एबल टू विथस्टैंड द फॉल्ट करंट, तो फॉल्ट करंट को विथस्टैंड कर सकता है। द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इज एनेबल अस टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एसोसिएशन। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसका भी कैलकुलेशन रहता है, प्रॉपर सिलेक्शन होता है, बस बार, करंट ट्रांसफॉर्मर एक्सेट्रा, so they can be withstand the force arise due to the occurrence of short circuit. Fault in a power system. A fault occur when two or more conductor are normally operate. जब fault का बात होता है normally normally operate होता है with potential different come in the contact each other. The fault may be caused by hidden failure of a piece of equipment, accidental damage, short circuit, the overhead line, or by insulation failure resulting from the lighting shock. Irrespective of the cause, the fault on a three-phase system can be classified into two main category. जो फॉल्ट होता है टू मेन कैटेगरी होता है, एक तो साइमेट्रिकल फॉल्ट होता है और अनसाइमेट्रिकल फॉल्ट होता है। साइमेट्रिकल द फॉल्ट which give rise to symmetrical fault current equal to fault current is 120 degree is called the symmetrical fault current। इसको symmetrical fault current बोला जाएगा जब 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट रहेगा फॉल्ट करंट। The most example of symmetrical fault current is the three conductor three phase line। All the three conductor of three phase line are brought together, ये सब होता है symmetrical fault current। Into the short circuit condition, ये short circuit condition में होता है। The method of calculating fault current, symmetrical fault current discussed chapters on symmetrical fault current। The the fault which give rise to unsymmetrical current, unequal line voltage, unequal displacement। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट मींस क्या होता है, अनइक्वल लाइन करंट और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट may be taken following form: single line to ground fault, single line to ground fault, single line to ground fault, line to line fault, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। द ग्रेट मेजॉरिटी फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम आर unsymmetrical nature. The most common type of being short circuit from one line to ground. The calculation of such fault current may be symmetrical component method. This is discussed chapter 18। ठीक है, तो इतना था चैप्टर